संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथाएं। संतोषी माता व्रत का महत्व प्राचीन समय से चला आ रहा है और इसे विशेष रूप से शुक्रवार को मनाया जाता है। संतोषी माता को संतोष और सुख की देवी माना जाता है। व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय एक गरीब ब्राह्मण के घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आई। उसकी पत्नी ने एक दिन संतोषी माता की पूजा करने का निर्णय लिया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और माता की पूजा की। उसके व्रत और भक्ति के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में सुख समृद्धि आई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से माता की कृपा प्राप्त होती है। संतोषी माता व्रत में क्या भोग लगाना जाता है? संतोषी माता व्रत में विशेष रूप से चने की दाल, चीनी और गुड़ का भोग लगाया जाता है। भोग को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयार किया जाता है। यह माना जाता है कि माता को संतोषजनक भोजन अर्पित करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। व्रत में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सत्यव्रतः व्रत के दौरान सत्य बोलना और पूरी ईमानदारी से व्रत का पालन करना चाहिए। स्वच्छता व्रत के दिन अपने घर और शरीर की स्वच्छता बनाए रखें। घर में गंदगी न होने पाए। मांसाहार और मदिरा व्रत के दौरान मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। मिथ्या आरोप दूसरों पर मिथ्या आरोप और दोषारोपण से बचना चाहिए। दीन दयालुता व्रत के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना और उनके प्रति दयालु रहना चाहिए। व्रत की विधि। निशा व्रतः शुक्रवार को व्रत का आयोजन किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा सामग्री। पूजा के लिए चने की दाल, गुड़, चीनी, आटा, पंखा, दीपक, तेल और फूल की आवश्यकता होती है। पूजा स्थल। एक साफ स्थान पर पूजा की तैयारी करें। वहां एक छोटा सा चौक या चौकी रखें। मूर्ति स्थापना। संतोषी माता की मूर्ति या चित्र को रखें और उसकी साफ सफाई करें। नैवेद्य अर्पण। चने की दाल, गुड़ और चीनी का भोग तैयार कर माता को अर्पित करें। आरती। दीपक जलाकर माता की आरती करें और पूरी श्रद्धा के साथ माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद तैयार प्रसाद को सभी भक्तों और परिवार के सदस्यों में वितरित करें। संतोषी माता व्रत का पालन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा विस्तार पूर्वक जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि संतोषी माता कौन है और उनका व्रत किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन ला सकता है। संतोषी माता को संतोष और सुख की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका व्रत विशेष रूप से शुक्रवार को किया जाता है और इसे निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा। संतोषी माता का जन्म। संतोषी माता की पूजा का प्रचलन पौराणिक काल से है, हालांकि उनकी उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट पुरानी कथा उपलब्ध नहीं है। पौराणिक कथा में कहा जाता है कि संतोषी माता भगवान गणेश की एक शक्ति है। उनके व्रत और पूजा से संबंधित बहुत सारी कहानियां लोक परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। ब्राह्मण की कठिनाइयां और संतोषी माता का व्रत। एक समय की बात है, एक दूर-दराज गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति की कमी थी और उसकी जीवन शैली बहुत ही कठिन थी।
उसकी पत्नी हमेशा इस बात से चिंतित रहती थी कि वे किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सुन लिया कि अगर किसी विशेष प्रकार के व्रत और पूजा की जाए तो सभी कठिनाइयां दूर हो सकती है। वह व्रत था संतोषी माता का व्रत। उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यह निर्णय लिया कि वह संतोषी माता का व्रत करेगी और अपनी सभी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त करेगी। संतोषी माता के व्रत की तैयारी। ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत की तैयारी की और शुक्रवार के दिन विशेष पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित की। उसने घर को पूरी तरह से स्वच्छ किया और पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित की। वह गंगाजल से स्नान करके शुद्ध हो गई और व्रत की विधि को पूरी निष्ठा से पालन करने के लिए तत्पर हो गई। पूजा की विधि। पूजा के दिन ब्राह्मण की पत्नी ने चने की दाल, गुड़ और चीनी का भोग तैयार किया। उसने एक दीपक जलाया और माता के चित्र या मूर्ति की पूजा की। भक्ति भाव से पूजा की और अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने भोग को सभी घर वालों में वितरित किया और गरीबों को भी कुछ दान दिया। यह मान्यता है कि व्रत के दौरान गरीबों को दान देने से माता की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। संतोषी माता की कृपा। संतोषी माता के व्रत के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिला। उनकी कठिनाइयां समाप्त हो गई और परिवार में सुख शांति का आगमन हुआ। ब्राह्मण की पत्नी की निष्ठा और श्रद्धा का परिणाम यह था कि उनके घर में खुशहाली और समृद्धि आई। परिवार का प्रत्येक सदस्य संतोषी माता के प्रति बहुत आभारी था और उसने पूरे मन से माता की पूजा और व्रत को अपनाया। व्रत की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। इस कथा से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि किसी व्यक्ति का मन श्रद्धा और भक्ति से भरा हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। संतोषी माता के व्रत से न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। संतोषी माता व्रत की इस पौराणिक कथा में यह भी संकेत है कि सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार संतोषी माता का व्रत एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो भक्तों को न केवल भौतिक लाभ प्रदान करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। संतोषी माता व्रत के दौरान कई विशेष सावधानियां और परहेज होते हैं। निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। परहेज और सावधानियां। मांसाहार और मदिरा। व्रत के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह व्रत केवल शाकाहारी भोजन के साथ किया जाना चाहिए। गंदगी और अशुद्धता। पूजा स्थल और घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। गंदगी और अशुद्धता से बचें। खुद को भी साफ सुथरा रखें। झगड़े और विवाद। व्रत के दिन झगड़े और विवादों से बचें। शांति और सामंजस्य बनाए रखें। सत्य और ईमानदारी। व्रत के दौरान सत्य बोलना और पूरी ईमानदारी से व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने और गलत कार्यों से बचें। धार्मिक ग्रंथ और मंत्र। व्रत के दौरान माता की पूजा सही विधि से करें और उनके नाम की सही पूजा और मंत्र का जाप करें। साधारण जीवन
जीना। व्रत के दौरान सामान्य से अधिक साधारण जीवन जीने की सलाह दी जाती है। यह व्रती की तपस्या और माता के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। व्रत के दौरान नियमः। व्रत के नियमों के अनुसार व्रती को बहुत ही साधारण और संयमित जीवन जीने की सलाह दी जाती है। इसमें खाट या बिस्तर पर न सोना शामिल है। इन परंपराओं और मान्यताओं का पालन करके भक्त अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं और संतोषी माता की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। संतोषी माता व्रत में खट्टा खाना या भोग में चढ़ाना एक महत्वपूर्ण परंपरा और सावधानी है। इस व्रत में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। खट्टे भोजन का परहेज। संतोषी माता व्रत के दौरान खट्टे पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। इसमें खट्टे फल, खट्टी दही, अचार, खट्टे मसाले और खट्टे खाद्य पदार्थ शामिल है। भोग में खट्टा न डालना। व्रत के दौरान संतोषी माता को चढ़ाए जाने वाले भोग में खट्टे पदार्थ शामिल नहीं होने चाहिए। आमतौर पर व्रत के दिन केवल मीठे और साधारण खाद्य पदार्थ जैसे गुड़, चीनी, चने की दाल और आटे की रोटी का भोग अर्पित किया जाता है। सावधानियां। सत्यता और ईमानदारी। व्रत के दौरान सत्य बोलना और पूरी ईमानदारी से व्रत का पालन करना महत्वपूर्ण है। खट्टे पदार्थों से परहेज न करने से व्रत की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। पूजा विधि। पूजा के समय खट्टे पदार्थों को भोग में न चढ़ाएं। संतोषी माता की पूजा के लिए विशेष रूप से मीठे और शुद्ध पदार्थों का उपयोग करें। खाने का ध्यान। व्रत के दौरान केवल शुद्ध और साधारण आहार ग्रहण करें। खट्टे पदार्थों से बचें और अपने भोजन को संतोषी माता के व्रत के नियमों